एक्लेसियास्टिक्स सदुपदेश अध्याय 10 का 19 और पहला तिमोथी अध्याय 6 का 10, ये दो वर्सेस हम खोल के रखेंगे। पहला एक्लेसियास्टिक्स सदुपदेश अध्याय 10, वचन के द्वारा आपके लाइफ में आशीष, अनुग्रह, ब्लेसिंग्स और बरकत आता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और आज डिस्कस करेंगे सम मनी मैटर्स फ्रॉम द बाइबल। बाइबल से कुछ पैसे की बातें। बोलो पड़ोसी से, बाइबल से कुछ पैसे की बातें। कुछ सुने ना सुने, हम भारतीय क्या सुनते हैं? बाइबल में बहुत ज्यादा फाइनेंस के बारे में लिखा गया, बहुत ज्यादा। यीशु मसीह ने पुराने नियम में, नए नियम में, हर जगह कुछ कुछ हिस्सा आज हम देखेंगे। और आज आप इसको सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आपकी फाइनेंस में भी, आपकी जॉब पे, हर जगह एक बरकत को आप एक्सपीरियंस करेंगे। मेरा विश्वास है यीशु के सामत है नाम जी। सदुपदेश अध्याय 10 का 19 और पहला तिमोथी अध्याय 6 का 10, दोनों वर्सेस हम पढ़ेंगे आज। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसे लिखा हुआ अंग्रेजी में, फीस्ट इज मेड फॉर लाफ्टर, वाइन मेक्स लाइफ मरी एंड मनी इज द आंसर फॉर एवरीथिंग। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। उस लास्ट लाइन आप ध्यान दे दीजिए, रुपयों से सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। और अंग्रेजी में लिखा है मनी आंसरथ एवरीथिंग। पैसा सब चीज का जवाब है, पैसा सब चीज को जवाब दे सकता है। मेरी और आपकी बाइबल में परमेश्वर ने वर्ड अपनी दास सुलेमान के द्वारा इस चीज को लिखा है, मनी आंसरथ एवरीथिंग। और पहला तिमोथी अध्याय 6 का 10, मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता। फॉर द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना लिया है। आप फाइनेंशियली बरकत पाना चाहते हो? आपके हाथ में देखना चाहता हूं, हाथ नहीं उठा रहा, उसको पढ़ो, बोल दो परमेश्वर प्रभु इसको नहीं चाहिए, इसका भी मुझे दो। जो हाथ नहीं उठा रहा, बोलना इसका भी मुझे देना, इसको कोई बरकत नहीं चाहिए, कोई आशीष नहीं चाहिए। भाई बहन जो हाथ नहीं उठा रहा है, देख लो, बोलो इसका भी मुझे दो, इसका बरकत भी, उसका आशीष भी, उसके अनुग्रह भी मुझे और मेरी परिवार को दो। मनी आंसरथ एवरीथिंग। बहुत बार क्रिश्चियंस, कुछ बंदे ओवर स्पिरिचुअल बताते हैं, वो बताते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए जी, सब कुछ परमेश्वर के लिए, सब कुछ हम छोड़ना चाहता हूं, पैसा कोई जरूरत नहीं है। और बहुत बार बाइबल में क्रिश्चियंस स्पेशली कहते हैं स्पिरिचुअल बातें बताओ जी, हमेशा स्पिरिचुअल बातें बताओ, धार्मिक बात बताओ। स्वर्ग में क्या होगा, स्वर्ग में कितनी घोड़े होंगे, स्वर्ग में यीशु मसीह कौन सी कपड़े पहनेंगे, सब कुछ प्रकाशित वाक्य के अध्याय में लिखा गया। परमेश्वर ने मुझे और आपको अभी धरती में रखा गया, धरती में कैसे एक आशीष अनुग्रह भरा हुआ जीवन जिएंगे, उसके बारे में परमेश्वर ने समझाना चाहते हैं हमें। और हर चीज के लिए फाइनेंस चाहिए। गॉस्पेल या सुसमाचार फ्री है। आपने प्रभु यीशु मसीह को कुछ रुपया चढ़ाया आशीष मिलने, जो आपने आत्मा को बचाने के लिए कुछ पैसा चढ़ाया, पैसे से आप उद्धार खरीद नहीं सकता। बट जो सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए फाइनेंस चाहिए। ये माइक पैसे से खरीदा गया। मैं जाके माइक ईश्वर कंपनी का मालिक को हंसी मजाक करके दिखाया, हाँ जी मेरा हंसी है जी, ले लो थोड़ा हंसी, हंसी हंसी दे के दिया। अच्छा, अभी मुझे एक चीज याद आया। एक बार एक आदमी नौकरी के लिए बिहार छोड़ के दिल्ली आया और हस्बैंड ने 2-3 महीने से पैसा नहीं भेजा, नए नए शादी होके। तो बीवी ने लेटर लिखा, यार दूध वाले का बिल पड़ा है, बच्चों का स्कूल का ट्यूशन का बिल पड़ा है, पैसा भेजो कुछ। तो हस्बैंड ने लेटर लिख के भेज दिया, यार अभी नए नए शादी हुआ, तू कुछ प्यार की बातें लिखे, अच्छी अच्छी बातें लिखे, पैसा तो नहीं भेज रहा हूं मैं, 1000 प्यार से भरा हुआ किस भेज रहा हूं तेरे लिए। बीवी ने लेटर लिखा, सब कुछ लिखा, बोलते तेरा 1000 किस मेरे पास आया, 100 तो मैंने दूध वाले को दे रहा हूं, 100 जाके मैं बच्चों का ट्यूशन का टीचर को दे रहा हूं। सो जहां रुपये के लिए रुपया चाहिए, प्यार चलेगा? रुपया के लिए चाहिए क्या चाहिए? रुपया ही चलेगा ना। बहुत बार कुछ लड़के लड़कियां आते बोलते 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल हो गए, हम प्यार में शादी करना चाहते हैं। मैं बोलता हूं भाई प्यार 1-2 महीने चलेगा, उसके बाद तो पेट भरने के लिए
अभी जो तेरे को लड़का जो बुलेट में घुमा रहा है वो बाप ने पैसा दिया, वो बुलेट भी नहीं मिलेगा अभी शादी के बाद। इसलिए सोच समझ के करो, प्यार श्यार तो ठीक है बट उसके बाद तो रुपया चाहिए। मनी आंसरथ एवरीथिंग। आप इस चीज को, और बहुत बार आप सोचते, कुछ बाबाओं का भाषण आप सुनते हो ना, पैसा कुछ नहीं है जी, सब कुछ इस धरती में छोड़ के जाना। बाबाओं का भाषण सुना होगा ना बहुत बार। उस बाबा भी उस भाषण देने के लिए 2 लाख लेता है। आके बताता क्या है, पैसा कुछ नहीं है जी, सब कुछ इस धरती में छोड़ना है, किसने देखा कल। उस बाबा भी वो बोलने के लिए 2 लाख फीस लेता होगा। मनी इज आंसर टू एवरीथिंग। एज ए मसी, एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन होंगे, क्रिश्चियन जॉब करने वाले होंगे, चर्च में बैठे होंगे, आज आपको एक चीज समझना, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आपके हाथों में रुपया, ब्लेसिंग, जिस देश से आप देखते हो, डॉलर हो, रियाल हो, दिरहम हो, जो आप कमाना चाहता है, परमेश्वर आपको दे के ब्लेस करना चाहता है। बाइबल में एक व्यक्ति दिखाना जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीष किया, वो गरीब रहा है कोई? और ब्लेसिंग जहां भी लिखा गया बाइबल में, फाइनेंस के साथ, संपत्तियों के साथ, बहसों के साथ, ऊंटों के साथ, सोना चांदी के साथ एसोसिएट किया गया। और बाइबल में ये भी आप लिखते हो, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स ए मैन रिच। जो परमेश्वर का आशीष जिसके ऊपर आता है वो धन, आशीष, अनुग्रह, बरकतों से आगे बढ़ता है। पुराने मसीहों में ज्यादा होता है, अभी समझ आना शुरू हो गया। वो बोलते हैं स्वर्गीय संपत्तियों के ऊपर ध्यान दो, धरती में क्या रखा है। ये गलत है। आपको स्वर्गीय संपत्ति और धरती में दोनों चीजों में आशीष चाहिए। नीति वचन में एक जगह लिखा गया, एक आशीषित व्यक्ति अपनी पोते नातियों के लिए संपत्ति छोड़ के जाता है। बच्चा बेटे बेटियों के नहीं कह रहा, एक ब्लेस्ड बंदा किसके लिए संपत्तियां देता है? आपका बेटा बेटी को तो आपने आशीष दे दिया, बट इतना ब्लेस्ड आशीष अनुग्रह में आपने भरा, आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन तक के लिए भी आप हिस्सा छोड़ के जाते हैं। आप बिब्लिकल ब्लेसिंग्स में जाएंगे, परमेश्वर के उस आशीष में जाएंगे, चारों तरफ से आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में ज्यादा लड़ाई घर पे किस बात पे होता है? किस चीज की बातों में होता है? पहले 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बाद की बात कर रहा हूं। ज्यादा लड़ाई या ज्यादा कंफ्यूजन किस बातों पे होता है? रुपया, पैसा। मोस्ट ऑफ द डिवोर्सेस किस बात में होता है? डिवोर्स होता है, छोड़ के जाता है, तलाक हो गया, पैसे की बातों में होता है। और बाइबल, अगर आप बाइबल ढंग से पढ़ोगे, समझोगे, परिवार को कैसे चलाना, व्यवसाय कैसे चलाना, दुकान कैसे चलाना, अपनी जिंदगी को कैसे चलाना, कॉलेज लाइफ कैसे चलाना, स्कूल लाइफ कैसे चलाना, सब कुछ सिखाएंगे। बाइबल आपकी जिंदगी का चारों तरफ कवर करता है। स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, मैरिटल लाइफ, आपकी खुद की शरीर का हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सब चीज बाइबल कवर करेगा। सो एक बंदा जब कलीसिया के साथ आता है, बैठता है, प्रीचिंग आप सुनते हो, आप ब्लेसिंग में, आशीष में, अनुग्रह में भरोगे। 2 वर्सेस में आज आपके दिमाग में छोड़ना चाहता हूं। सब चीज की जवाब रुपया, पैसा, सब चीज की मनी आंसर थे एवरीथिंग। और दूसरी जो पहला तिमोथी जो वर्सेस मैंने पढ़ा उसमें लिखा है लव ऑफ मनी। पैसा बुरा नहीं बोला, पैसा से प्यार करना। कुछ बंदे को पैसे से इतना प्यार है, उसको कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, कोई लोग मायने रखता, पैसे के पीछे पड़ा रहता है। वो भी ठीक नहीं है। आज कुछ बाइबल वर्सेस को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको इस चीजों में समझाते जाएंगे। आप ऑफिस में रहोगे, गरीबी से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करना, प्रार्थना करना, मैं गरीबी से बाहर आना चाहता हूं। प्रार्थना क्या होना चाहिए? गरीबी से बाहर आना चाहता है। आप जिस एरिया में रहते हैं वो भी गरीब एरिया है, गरीब लोग इकट्ठे रहते हैं। प्रार्थना करो, परमेश्वर में इस एरिया से दूसरी जगह घर लेना चाहता हूं। ट्राई। कुछ एरिया गरीबी से भरा होता है, आप जैसे उधर से निकलते हैं आप आशीषित हो जाता है। प्रे, प्रार्थना करो, ऑफिस में वर्क करो, मेहनत करो। मैं ब्लेस्ड होना चाहता हूं। और आप आशीष अनुग्रह में तब जाएंगे जब परमेश्वर खुदा आपको आशीष देंगे। बाइबल में क्लियर कट लिखा गया, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स ए मैन रिच। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स है। लोग मेहनत करते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी इसी टाइम पे। बहुत मेहनत करता है, शॉप, दुकान, 24 घंटे, बीवी के पास बैठने टाइम नहीं है, बच्चों के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है, भाग तोड़, सब कुछ करो। बट बाइबल में लिखा गया द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स ए मैन रिच। एक जगह वचन में लिखा गया, रथे और घोड़ तो युद्ध के लिए तैयार होता है, बट जीत, बोलो, जीत यहोवा की ओर से आता है। आप कुछ भी कर सकते हैं,
बैड लक। हमारी हरियाणा का जो लड़की है विनीश भोगाट है ना, उसके नाम, लास्ट पहुंच गया, कल वेट 49, 2 दिन के बाद अभी 52 या बढ़ गया। बैड लक। आप तैयारी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीत परमेश्वर डिसाइड करता है। आप बोल सकते, किसी को भी आप गाली दे सकते हैं, इट्स ए प्योर बैड लक। जीत तो परमेश्वर की ओर से आ सकता है। आप बहुत इंटरव्यू दे सकते हैं, तैयारी हो सकते हैं, आपसे कम क्वालिफिकेशन वाला बंदे को जॉब मिल सकता है। जीत क्योंकि परमेश्वर की ओर से। आप, परमेश्वर ने हाथ रखने आपके ऊपर, समझो, इस चीज को दिमाग में घुसाओ। पैसा संपत्ति लेना चाहता है, कोई दुकान संडे भी खोलता है, संडे भी नौकरी कर रहे हैं जी, परमेश्वर के पास देने के लिए टाइम नहीं है, सब कुछ भाग दौड़ करो, बट ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स ए मैन रिच। तो परमेश्वर का आशीष एक बंदे को तरक्की और आशीष में लेके चलेगा। तो खुदा की आशीष के लिए मेहनत करो। आप बिजनेसमैन होंगे, जॉब करते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, नए नए जॉब शुरू कर लिए होंगे, ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड आपके हाथों में, तरक्की, ब्लेसिंग, अनुग्रह, बरकत कौन देगा? परमेश्वर यहोवा देगा। नहीं है तो रुपया नहीं आएगा, आशीष अनुग्रह नहीं आएंगे। बढ़ेंगे हम आगे। मार्क अध्याय 12 29 से लेके 30, ये बाइबल वर्सेस आप नोट करो। ये बाइबल वर्सेस जो मैं आज कह रहा हूं आपसे, नोट करते जाइए। मार्क अध्याय 12, मार्क को सुसमाचार अध्याय 12 29 से 30 तक। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। परमेश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड किया, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड एंड विथ ऑल योर सोल। सब शक्ति से, आत्मा से, प्राण से परमेश्वर यहोवा का प्रार्थना, परमेश्वर यहोवा का ध्यान रखना, उसके और रहना। बट आपको घर पे किराया नहीं दिया आपने, 2 महीने का किराया पेंडिंग है, आपका फोन क्या रहेगा 24 घंटे? मकान मालिक का क्या आता रहेगा? फोन आता रहेगा। अब प्रार्थना करने के लिए बैठे, आप 2 घंटा फोन ऑफ नहीं रख सकता, क्योंकि बच्चों का स्कूल का फीस जमा नहीं है, किराया जमा नहीं है, या ईएमआई जमा नहीं है, गाड़ी का जमा नहीं है। आपका फाइनेंस आपके हाथों में नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, आप खुदा पे भी फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि मनी विल अफेक्ट योर फोकस ऑल्सो। मैं आपको रियलिटी समझा रहा हूं। आपको ब्लेस्ड लाइफ परमेश्वर के और फोकस करके भी जिंदगी जीने के लिए हाथों में फाइनेंस चाहिए। बच्चों का स्कूल फीस जमा नहीं हुआ, आप कैसे फोकस करोगे? प्रभु चाहता है आप फोकस करें उसके ऊपर। और जब आप रियलाइज करेंगे परमेश्वर, मैं अभी सिखाऊंगा आपको फाइनेंशियल आशीषों में, अनुग्रहों में आप बढ़ेंगे कैसे। मैं आपको अभी से समझाना चाहता हूं, आपकी हार्ड वर्क आपको ब्लेसिंग में नहीं लेके जाएंगे। बहुत बार लोग सोचते हैं हार्ड वर्क करूंगा जी 24 घंटे, हार्ड वर्क, पायलट ज्यादा सैलरी मिलता है या रिक्शा चलाने वाले को ज्यादा पैसा मिलता है? पायलट क्या कर रहा है बैठ के? कौन सी पसीना बगा रहा है? डॉक्टर साहब दिन में लाखों रुपए कमाता है, बैठ रहे जी कलम चला रहा है, या रिक्शा वाले पैसे कमा रहा है? हार्ड वर्क है जी, बहुत मेहनत करता है, उससे नहीं आएगा। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स ए मैन रिच। आप जॉब करो 24 घंटे शॉप पे, जी मैं फैक्ट्री बंद नहीं करूंगा, शॉप बंद नहीं करूंगा, दुकान बंद नहीं करूंगा, 24 घंटे आप मेहनत करते रहो, बरकत आने वाला नहीं है। परमेश्वर की कमांड आप तोड़ोगे भी, आप ब्लेसिंग नहीं आएंगे। परमेश्वर ने क्या बोला? 7 दिन में कितने दिन मेहनत करो? 6 दिन मेहनत करो, 1 दिन क्या करना? रेस्ट करना, मेरी उपस्थिति में आना, ऐसे फैमिली मिलकर आराधना करना। आप प्रभु से ज्यादा समझदार हो। जब आप बताते हो एक दिन प्रभु मैं अपनी मेहनत पे नहीं विश्वास करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, तूने बोला मेहनत करो, वर्क करो। परमेश्वर ने भी 6 दिन मेहनत की, आपको भी करना है, बट 1 दिन मैं परिवार के साथ, फैमिली के साथ आऊंगा, तेरी उपस्थिति में बैठूंगा। जब आप वो करते बताते हो, मेरा विश्वास तुझ पे ही है परमेश्वर, मेरा विश्वास तो कमाई पे नहीं है, जॉब पे नहीं है। जिस कंपनी के लिए आप जान लगाते हो, 24 घंटे लगे रहते हो, सोचता है मैं गया नहीं तो बॉस का क्या होगा जी। आपका मृत्यु होगा, 1 महीने के बाद भूल ही जाएंगे बॉस आपको। आप सोचते बस मेरे बिना कंपनी नहीं चलेगा, सब चलेगा। एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। हिंदुस्तान में क्रिश्चियन कंपनियां भी बहुत सारे हैं, आ रहे, आते जा रहे हैं, बट आप जब अमेरिका उठा के देखते हो, हॉबी लॉबी है,
ग्रोसरी नहीं बेचता, वो सिंपल आइटम्स बेचता है। साल का 25 से 30 बिलियन टर्नओवर है, 25-30 हजार करोड़ का माल बेचता है, संडे छुट्टी रहता है। मैकडी से भी, आप जाके मैकडी का बर्गर खाता ना, उससे भी बड़ा कंपनी है चिक-फिल-ए, हिंदुस्तान में नहीं यूएस में, वो संडे बंद रखता है दुकान। उनका रेवेन्यू मैकडी से भी कहीं अधिक गुण है, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज है। गिनते 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 जाओ। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन परमेश्वर का वर्ड को आदर देते हो। आपके पास बोलने के लिए 1 लाख कारण हो सकता है, संडे काम करने के लिए, संडे दुकान खुला रखने के लिए, संडे शॉप खुला रखने के लिए, बट मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर से समझदार नहीं है आप। उसकी आज्ञा पे चलो, ओबे द लॉर्ड, और परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। फोकस रखो परमेश्वर पे, फोकस रखो परमेश्वर पे। और वो भी नहीं बनना, कुछ क्रिश्चियन बंदों पे मैंने देखा, काम चोरी करता है, काम ढंग से नहीं चलाता है, शॉप ढंग से नहीं चलाते हैं, उसके बाद बोलते हैं अच्छा मैं तो प्रभु के पीछे चलता हूं जी, इसीलिए आज मेरे को नौकरी नहीं दे रहा, कोई नौकरी नहीं दे रहा मुझे, संडे सब बुलाता है। मैंने 6 साल हिंदुस्तानी कंपनी, अमेरिकी कंपनी, मेडिकल डिवाइसेस बेचने वाला, सब पे काम किया। और मैं जानता हूं अगर ढंग से एक बंदा काम करता है तो बॉस तो आपको हाथों में लेके चलता है। अच्छे काम करने वाला लेबर, एम्प्लॉय, स्टाफ मिलता नहीं है, और ढंग से काम करेंगे बॉस कुछ भी उसके लिए करने के लिए तैयार होता है। फाइनेंस ब्लेसिंग, आपको ब्लेसिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तरीके से काम करना और मेहनत से प्रभु की वर्ड पे अड़े और खड़े होकर काम करना। आप देख लो परमेश्वर कितना आशीष में, अनुग्रह में लेके जाएंगे बहुत बार। और फाइनेंस जब आपकी, मैंने 2 वर्सेस आपको पढ़ाया, एक तो था पैसा, रुपया हर चीज का क्या है जवाब है, बोलो रुपया हर चीज का। और तिमोथी में पढ़ाया रुपये से प्यार करना, रुपये से क्या करना, प्यार करना ठीक नहीं है। पैसा ना बुरा है ना अच्छा है, बोलो पैसा ना बुरा है ना अच्छा है। चाकू बुरा है अच्छा है, चाकू जो है बुरा है अच्छा है। चाकू से किसी को चाकू मारा, उसका पेट बाहर निकाला तो बुरा है, उसी चाकू से आप सब्जी काटा, क्या है, अच्छा है। चाकू बुरा है, चाकू अच्छा है। जो इस्तेमाल करने वाले का कैरेक्टर है, एक डाकू के घरों में, डाकू के हाथों में आ गया, वो किसी भी गले पे रख के पैसा निकालेगा। किसी अच्छे व्यक्ति के हाथों में आ गया, वो अच्छा सब्जी बनाएगा, आपको खिलाएगा। चाकू ना बुरा है, चाकू ना अच्छा है। वो जिस बंदे के नेचर, पैसे में भी यही काम है, जो पैसा मालिक का स्वभाव दिखाता है। पैसा किसकी स्वभाव दिखाता है, रुपये का स्वभाव क्या है, मालिक का है, बोलो मालिक का स्वभाव है उसका। रुपया एक परमेश्वर के काम करने के लिए, रुपया मेरे हाथों में आएंगे, मैं जीसस किचन में लगाऊंगा, मैं पैम्फलेट पे लगाऊंगा, मैं परमेश्वर के काम पे लगाऊंगा और कुर्सियों पे लगाऊंगा। रुपया कोई वेश्यावृत्ति में जाने वाला या जिसको उल्टा सीधा काम करना है, उसके हाथों में आएंगे, वो क्या बोलेंगे, 500 रुपए तो 500 वाली को ढूंढेंगे, 5000 आ गया तो वो बढ़े जाएंगे, 5 लाख आ गया तो हिंदुस्तान के बाहर जाके वो वेश्याटा ढूंढेंगे। यही फर्क है, 5000, 500, 5 लाख। किसकी आदत आ गया उस नोटों में, मालिक की आदत आ गया। आप जब परमेश्वर में फिल करोगे, पवित्र आत्मा से भरोगे, एक परमेश्वर के लिए काम करने के लिए डिजायर रखोगे, आप फाइनेंस को अट्रैक्ट करेंगे आपकी जिंदगी में, मोर 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 अट्रैक्ट करेंगे आप। उससे करेंगे क्या आप, उस चीज से, फाइनेंस के साथ आप इस्तेमाल क्या करेंगे, फिर वो आपका नेचर रिवील होगा। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलता है, बोलते कुछ बंदे अभी तक चीटिंग को क्या बोलता है, धोखा, चोरी इसलिए नहीं किया क्योंकि मौका नहीं मिला। ये नहीं है शुद्ध है। कुछ अभी तक चीटिंग या धोखा या चोरी क्यों नहीं किया, अभी तक मौका नहीं मिला। कुछ बंदा अभी तक ब्लू फिल्म नहीं देखा, पोर्नोग्राफी नहीं देखा, क्यों, फोन नहीं है हाथों में, अभी कीपैड वाला फोन है। जब वो मिलता है, मैं लोगों का फोन उठाता हूं, देखता हूं हिस्ट्री क्या क्या जाते, बंदे का नेचर पता चल जाता है फोन में। और पुराने लोगों को पता है, मैं बहुत टीमों का बंदों का फोन उठाता, बोलते फोन दिखाओ, पूरा कुंडली निकल के आ जाते उसमें से। मालिक का कैरेक्टर, नेचर, फोन का मालिक का नेचर पता चलेगा उसी में, कौन सी बंदा है, क्या नहीं है, आपका नेचर रिवील होगा। पैसा ना बुरा है ना अच्छा, बोलो पैसा ना बुरा है
वो मालिक जैसे बिहेव करता है, मतलब जिसकी आदत है, जिसकी कैरेक्टर है, उसी पे भी आ जाता है। परमेश्वर भी बहुत बार आपकी नेचर पता है, इसलिए भी आपको फाइनेंशियल बरकत नहीं रिलीज किया गया। बोलो पड़ोसी को, इसलिए भी कुछ लोगों को आशीष नहीं मिला, आपकी आदत परमेश्वर जानता है। जिसको पवा पीने की आदत है, अब पवा से आजादी हो गया, चर्च में आया, एक आध टेस्टिमनी सुन गया, पवा छोड़ दिया, फिर भी कभी कभार जाता है कोई शादी में, देखता रहता है लोग दारू पीता है, वो टेस्टिमनी तो आ गया उसका, बट अभी भी उसके अंदर किसी ने उसको थोड़ा मोटिवेट करेंगे, यार एक आध तो पी लो यार, एक पैग तो आज पी देख लेते यार, कल 2 दिन के बाद जाता है चर्च में, स्मेल भी नहीं आएगा शरीर से, ड्रामेबाजी करते। प्रभु पता है यार इसका टेस्टिमनी अभी अभी बना, इसका टाइम देते, इसको अभी आशीष देगा, ये फटाफट तो दारू सुबारा शुरू करेगा। वोडका में शायद स्मेल नहीं आता ना, नहीं, अच्छा किसी को पता नहीं, चलो छोड़ो। बिना स्मेल वाली दारू और स्मेल वाली देशी छोड़ दिया जी, अब तो बिना स्मेल वाला लेते हैं। प्रभु जानता है इसका उम्र 80 साल तक है, इसको अभी फाइनेंस देगा, इसने अपनी पी के लिवर उड़ाने हैं, 40 साल में ये मरना है, इसको अभी मरवाना नहीं है, इसको थोड़ा और चलते रहें, फिर उसको बरकत देंगे। प्रभु जानता है इसको व्यभिचार का थोड़ा बहुत वो है, ब्लू फिल्म देखता है, अभी इसको फाइनेंस दे, ये अभी किसी एड्स वाला जगह जाना है, अपनी गलत काम करना है, इसको खुद एड्स होना है, बीमारी होना है, और जिसका 90 साल तक मैंने उम्र दे रखा है, वो लड़के ने 30 साल में मरना है। गॉड नोस यू, आपके अंदर क्या है, इसलिए अंदर चेंज करने की कोशिश करो। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना होता है, फिल विद होली स्पिरिट, क्योंकि होली स्पिरिट पवित्र आत्मा से जब आपका भर जाता है, आपकी नेचर पवित्र आत्मा ही चेंज कर सकता है। स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज, आप जिसमें से कभी बर्तन साफ करता है, स्पॉन्ज उठा के पानी में डाल दिया, निकाल के उस स्पॉन्ज को दबाया, क्या निकलेगा उसमें से? क्यों उसमें से पेट्रोल क्यों नहीं निकलता? क्योंकि उसके अंदर क्या है? पानी है। वो स्पॉन्ज उठा के हमने तेल के डिब्बे में डाल के निकाल दिया, दबा दिया, तो क्या निकलेंगे? जो अंदर है वो बाहर आ जाता है। पैसे के टाइम में भी यही है, जो बंदे का रियल जेन्युइन कैरेक्टर पता होना है, उसके हाथों में पैसा दो। बच्चा क्या करेगा पैसा मिलते हुए? ये 6 साल का 7 साल का बच्चा, आपने उसको 100 रुपए देंगे, वो क्या करेंगे? चॉकलेट लेंगे। 10-15 साल का लड़के को देंगे, क्या बोलेंगे? स्पोर्ट्स का। पुराने टाइम में स्पोर्ट्स का इच्छा होता तो क्रिकेट बैट लेते, अब सोचते हैं अब जी 5000 रुपए में कौन सी फोन आ जाएगा। उसके डिजायर अकॉर्डिंगली काम करेंगे। सो उसके अंदर है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। आपके अंदर क्या है उसको चेंज करो, परमेश्वर आपको ट्रस्ट कर पाए। क्या खुदा आपको ट्रस्ट कर सकता है? अभी पूछो पड़ोसी से, क्या परमेश्वर फाइनेंस के साथ तुझे ट्रस्ट कर सकता है, विश्वास कर सकता है? अभी पूछो एक बार। अनलिमिटेड रिसोर्सेस के साथ तुझे ट्रस्ट कर सकता है? पूछो पड़ोसी से। आप जानते हो उसकी जवाब। आपको पता अभी मिल गया तो करना क्या जा रहे हो आप? पिछली हफ्ते बहन ने जाके डायमंड सेट लेके आया, हमें दिखाया, मैं भी दिखाऊंगा अभी। उसने मनोहर लाल से ले लिया, मैं कल्याण से लूंगा, तो कल्याण से लिया, मैं फलाना से तनिष्क से ले लूंगा। परमेश्वर जानता है आप दिखाना क्या चाहते हो। गॉड नोस योर कैरेक्टर, इसलिए आप फिल हो जाओ, चेंज हो जाओ, परमेश्वर आपको बरकतों से। एक पास ने बोला, जैसे लोग, बहुत बार आपने देखा होगा, लोग जिस गरीबी में होता है नम्र रहता है सारे। जब गरीब होता है, हाथ में कुछ नहीं होता, कैसे रहता है? नम्र। जी पास्टर जी, ब्रदर जी, सिस्टर जी, सबके सामने झुक के। वो 500 रुपए आ जाता तो फिर हम तो किसी को समझते नहीं है। एक पास्टर ने बोला, ये मैंने भी कभी कुछ थोड़ा बहुत देखा हुआ है, मेरे साथ ज्यादा चलता नहीं वो गेम। बोलते जैसे फाइनेंस आ जाता है, कुछ विश्वास या चर्च को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पास्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मैं तो ज्यादा फाइनेंस देता हूं जी, मैं तो फलाना सपोर्ट करता हूं, अब डेकोरेशन ऐसे होना चाहिए, पेंट ऐसा होना चाहिए, इंटीरियर ऐसा होना चाहिए। उसकी जो घमंड नेचर था, आप बोलेंगे पैसा आते लोग घमंडी हो जाता है, पैसा आके लोग घमंडी नहीं होता। वो घमंडी था, पैसा अब आया, उसका एक्चुअल नेचर बाहर आया।
पैसा आते लोग घमंडी नहीं होता, पैसा आने के बाद उसका क्या है बाहर, और रियल नेचर बाहर आ जाता है। एक बार एक बंदा दारू पी के खूब ससुर जी को गाली दिया, और अगला दिन और ससुर जी के घर पे ही था, ये पार्टी में गया था। अगला दिन सुबह सब पंचायत बैठ गया, बोला तूने कल इनको गाली दिया, ये दिया। और दारू पीने वाला किसके ऊपर आरोप लगाता है, किसने करवाया काम मेरे से, किसने करवाया काम मेरे से, दारू ने। मेरी गलती तो नहीं है, बट उसके अंदर जो ससुर जी के लिए गाली गुस्सा भरा हुआ था, दारू ने वो बाहर निकलवाया। दारू ने काम नहीं किया, वो अंदर ही गाली देना चाहता था बट दे नहीं रहा था, या बीवी के डर से या पैसे से या कुछ, हो सकता है ससुर जी ने हिसाब नहीं लगाया होगा, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, कुछ आना है अभी। उसका एक्चुअल नेचर बाहर निकल आया उस दिन। सो फाइनेंस आपका जब रुपया हाथों में आ जाता है, रियल नेचर, रियल कैरेक्टर बंदे के अंदर क्या है निकल आ जाता है, और परमेश्वर जानता है। आप बरकत, सामर्थ, आशीष, अनुग्रह में जाना चाहते हो, आपकी रियल नेचर चेंज करो, होली स्पिरिट से भर दो। बोलो परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं में, तेरी वर्ड में, तेरी अकॉर्डिंगली चलना चाहता हूं, मुझको खत्म कर, तू मेरे अंदर जन्म ले। जीसस यू लिव इन मी, तू मेरे अंदर तू आ जा, मेरे अंदर तू वो कार्य कर, मुझे चेंज कर, मुझे नया बना परमेश्वर। पैसा आने के बाद घमंडी नहीं होता, जो बंदा घमंडी था वो अभी बाहर निकल के आया। बोलो पड़ोसी को, ना पड़ोसी को बोल, तेरे लिए नहीं बोल रहा, मेरे लिए बोल रहा हूं। पैसा होने से घमंडी नहीं होता, पैसा मालिक की नेचर लेके आ जाता है। रियल नेचर क्या है मालिक का बाहर निकालता है, रियल नेचर। अब्राहम लिंकन सुना होगा ना आपने, अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट था। उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा, बोला किसी भी बंदे को परखना है उसके हाथों में पावर दो। किसी भी बंदे को सचमुच आपने परखना है, उसके हाथों में क्या दो, ताकत दो। टीम लीडर बनाओ, डिपार्टमेंट उसके हाथों में दो, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दो, फिर पता चलेगा ये कैसे पतंग आ जाता है। अभी फिर वो किसी को समझता नहीं। अब पास्टर का भी स्पिरिचुअल फादर, पास्टर का भी आर्च बिशप हो जाता है वो। बस एक लाइफ ग्रुप लीडर बनना है, बस एक वर्शिप टीम में आना है, बस कोई वॉलंटियर का कार्ड पहनना है, फिर तो बस वो किसी का पावर देके देख लो हाथों में, पता चलेगा एक्चुअल कैरेक्टर क्या बंदे का। मैं रेस्पेक्ट वो नहीं समझता, पैर छूना अच्छी बात है, पैर छूना, जी बोलना, बट रियल रेस्पेक्ट बंदे के आदतों से, नेचर से, जो बात बोलता है उसका सुनने से रियल बंदे का ओबीडियंस पता चल जाता है। घुटना, कभी तो घुटना टेकने कोई छूने आता है, कुछ बंदा तो पैर पकड़ के खींचना भी आते होंगे, जरूरी नहीं है घुटना टेक वो पकड़ने और छूने आ रहे, जो हो सकता खींचने आ रहा होगा, वो ड्रामेबाजी नहीं है। अच्छा सच है, मैं मेरा स्पिरिचुअल फादर का पैर छूता हूं, बड़े लोगों का पैर छूता हूं, आई रिसीव, मेरे को अच्छा लगता है वो, आई डू दैट, बट उसका मतलब बहुत बार वो नकली नहीं होना चाहिए। रियल रेस्पेक्ट, ऑनर, जो परमेश्वर का वर्ड जो ओबे करेगा तब आएगा आपकी लाइफ में आशीष, अनुग्रह। हाथों में पावर आने के बाद रियल नेचर बंदे का बहुत बार बाहर आ जाता है। मैं एक छोटा सा गेम खेलता हूं, आज एक सीक्रेट शेयर करता हूं आपके साथ। कुछ बंदों को प्रमोट करने के पहले उनको प्रमोशन देना है, कुछ बनाना है, उनको कुछ कमेटियां, जहां मुझे इनविटेशन आता है इस कमेटी में आपको आना है, उधर आना है, मैं भेजता हूं, आप जाओ जी, मुझे रिप्रेजेंट करो। मैं कहीं भी किसी बंदे को भेजने के बाद मैं वेट करता हूं उनकी कॉल के लिए, मीटिंग हो गया, फीडबैक आया नहीं आया। कुछ बंदा फीडबैक नहीं देता क्योंकि वो सोचता मालिक मैं ही हूं, अब मैं ही इस लीडर और डिपार्टमेंट में क्यों बताना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं परखता हूं, अच्छा ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता इस बंदे को, क्योंकि इस बंदा ना रेस्पेक्ट करता है, थोड़ी बहुत उसके हाथों में पावर आ जाता है, बस वो समझता है मैं बस अब 30 मार खान हो गया हूं। पावर से आपको परखा जाता है। आपके हाथों में फाइनेंस भी एक पावर है ना, पैसा आने से पावर आ जाता है ना। आपकी पॉकेट में कितनी पैसा है देख लो अभी, समझो 500 रुपए पड़ा है, 1000 रुपए पड़ा है, चलो एक 2 लाख की गड्डी पड़ा है, दोनों जगह, कैसे चलोगे? अलग एक कॉन्फिडेंस आता नहीं आता। बीवी ने बोला आज जाते हुए फलाना रेस्टोरेंट जाना है, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि पता है भाई 2000 का बिल आ गया तो भी हो जाएगा, कौन चल जो गेवर लेते आज। हर बार जाके बोलता भैया देखते गेवर का रेट 800 रुपया किलो, 400 रुपये किलो, 250 रुपया और ये 150 रुपया।
₹150 वाला देना 1 किलो। आज डर नहीं है क्योंकि पैसा पड़ा है 2-2 लाख रुपए पॉकेट में, पावर आ गया। फाइनेंस भी पावर है आपके हाथों में। और प्रभु आपको बड़े आशीष देने के पहले थोड़ा ब्लेसिंग देके देखेंगे आपकी नेचर क्या है। नशा, व्यभिचार, या जिस चर्च में जाते उस चर्च में सिरदर्दी, 10,000 रुपये ऑफरिंग दे दिया, बोले हमने आज बस ये चादर का कलर ही चेंज करना है जी, मेरे से बिना पूछ के करना ही मत। सिरदर्दी तो नहीं बन रहा। मैं आज मनी मैटर्स बता रहा हूं आपसे, पैसे की बात। बोलो पैसे की बात। रियल ब्लेसिंग आप चाहते हो, सचमुच में नम्र होके, सचमुच में आप एक ब्लेस्ड व्यक्ति होके चलना शुरू करो। आपकी लाइफ में देखना कितनी ब्लेसिंग, बरकत, सामर्थ, आशीष आते हुए। और अंदर क्या है? पैसा अंदर क्या है वो बाहर लेके आता है। पैसा अंदर, बोलो पैसा जो अंदर है उसको बाहर लेके आता है। रियल नेचर बाहर आ जाता है। उसका आपका डिजायर आप पूरी करके दिखाएंगे। पैसा सब चीज की जवाब है। नीति वचन अध्याय 18-23। नीति वचन 18-23। और जब हाथों में पैसा नहीं होता चर्च में आना इजी है। हाथ में पैसा नहीं होता, आशीष नहीं होता, बड़े पैसा नहीं होता, चर्च में आना क्या है? इजी है। पैसा आ गया फिर क्या है? संडे बिजनेस, दुकान, मंडे शॉप, बिजनेस, ट्रैवल कर रहा हूं जी, मेरे को इधर जाना है उधर जाना है। बट जब रियल ब्लेसिंग में आप तब ब्लेस्ड होंगे। आज कुछ तो नम्र इसलिए क्योंकि हाथ में रुपये नहीं है। हाथ में रुपये आने के बाद भी नम्र है। और 1,000 रुपए कमाई है, कल लाखों होंगे तब भी कलीसिया में होंगे परिवार के साथ। फटीक में तो सब ओ प्रभु भगवान आशीर्वाद दो, सचमुच में आप भरे होते, आशीष में होते। और परमेश्वर आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएगा। आप लाखों में कमा रहे साल में, कुछ साल के बाद आपका डबल कराएगा परमेश्वर। ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, फिर और बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे। हम तो 5,000 वाला 50,000 आ गए तो फिर तो हम ना गली को समझते हैं, ना घर को समझते हैं, ना बीवी को समझते हैं, ना पड़ोसी को समझते हैं। ज्यादा उछलेंगे तो बोले चल रुक ले, अभी ज्यादा उछलेगा ये, इसको देने मत, अभी वेट, तरीके से देंगे। नीति वचन 18-23। मनी मैटर्स। कुछ बात रुपयों का। क्या सीख रहे हैं हम? कुछ बात रुपयों का। डॉलर में कमाने वाले तो डॉलरों का, रियाल है तो रियालों का, पाउंड है तो पाउंड का। कुछ बातें फाइनेंस, मनी मैटर्स। नीति वचन 18-23। निर्धन गिड़गिड़ा कर बोलता है परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मैंने जो अभी आपको बोला, निर्धन, हाथों में पैसा नहीं होता, गरीब है, कैसे बात करता है? जी जी भैया, भावी, पास्टर जी, फादर जी। और जो पैसा इसी में लिखा गया, ये धरती का सबसे अमीर आदमी सुलेमान ने लिखा। बोलते निर्धन कैसे बोलता है? गिड़गिड़ा कर आया, ठीक है जी, चल रहे जी, कैसे हो जी, जय मसीह जी, चल रहे जी, चल रहा है। और जैसे पैसा आ जाता तो धनवान कड़ा उत्तर देता है। फिर वो सब कुछ उसको हाश लगेगा। रोटी लेने गए आज किचन टीम के पास, ने बोला भाई साहब रोटी खत्म हो गया, 2 मिनट रुको। मैं नहीं खा रहा जी, मुझे नहीं खाना आज रोटी। हमसे कैसे बोल दिया? हम तो ड्राइवे से चर्च में बैठे, हम तो कुकिंग करते थे पहले ही। और कुकिंग करने के टाइम में तो कुछ था नहीं, उसी टाइम कुकिंग करते थे, कुछ भी करते थे। अब 2 रुपया आ गया तो बस। आप धनी होने के बाद भी, आप बिल गेट्स का इंटरव्यू देखना, जो चुच्चू मुच्चू रियल पैसा वाला, बिलियंस में कितने रेस्पेक्ट से, ऑनर से वो बात करता है। और जो जनरेशनल वेल्थ होता है, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, कितनी वो अपने आप को कैरी करता है, अपने आप को बताता है, दिखाते हैं। ड्रेसिंग्स सीख लो। हमारे पास 10,000 हो गया, आज पूरा लाजपत नगर का चटक मटक सब अपनी शरीर में पहनाएंगे। और रियल वेल्थ है, अलग बोलता है। आप उसको सीखना शुरू करो। क्योंकि परमेश्वर, मैं जानता हूं, परमेश्वर इस चर्च को, आपकी पीढ़ियों को बरकतों से भरना चाहता है। और उस टाइम भी आप नम्र चलेंगे। उस टाइम कैसे चलेंगे आप?
नम्र चलेंगे, घमंड के साथ नहीं चलना। अंदर है वो बाहर दिखेगा। कल आपकी महीने का दशांश 1 लाख होंगे, तब भी आप कंट्रोल करने या आदतों से या बाकी सबको जीना गलत कर रखा है, वर्ड में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं वो कर रखा है, तब ऐसा नहीं होना। नम्र होके चलिए, नम्र होके चलिए, कटक जवाब ना दो, हम्बल 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 होके। 5,000 से 50 में जाएंगे, 50 से 5 लाख, 5 लाख से 50, 50 लाख से 5 करोड़ भी जाएंगे, तब भी नम्र होके चलिए। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, आप शेयर करेंगे, गॉड विल ओपन वेज फॉर यू, बट उस टाइम नम्र होके चलना। आप, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सीखे इस चीज को, कड़क जवाब ना दो। और जो आपसे छोटा है उससे और नम्र होके बात करिए। बोलिए, जो आपसे छोटा है और नम्र होके बात करिए। आपका रियल नेचर उसमें से पता चलेगा। नीति वचन 18:23। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6:24। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6:24। No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। पढ़िए, कोई मनुष्य दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। क्योंकि वो एक से बैर और दूसरों से प्रेम रखेगा। हाँ, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। या एक से मिला रहेगा, दूसरे से तुच्छ जानेगा। हाँ, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तू परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकते। तू परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकता। आप परमेश्वर का, आप पैसे का सेवा नहीं करना। कुछ बंदा पैसे का ही सेवा करता है। आप सेवा करना, वर्शिप करना, आराधना करना केवल परमेश्वर का। कोई बंदा पैसे का सेवा करता है, पैसा आपकी सर्वेंट है। पैसा आपको सर्व करना चाहिए, आप पैसे को सर्व नहीं करना चाहिए। समझा मैंने क्या बोला? पैसा आपको सर्व करना चाहिए। पैसे का बॉस कौन है? आप रहना चाहिए। बट अगर आप संडे भी जॉब करते हो, 7 दिन भी करते हो, प्रभु आराधना नहीं करते हो, दशांश भी नहीं देते हो, सेवा भी नहीं करते हो, आप पैसे को अपना भगवान, अपनी मूर्ति, अपना परमेश्वर बना चुका है। चर्च में आता ही नहीं है। अगर आपका पत्नी नहीं आता, पति नहीं आता, आप जॉब में है जी, वंस इन ए व्हाइल इट्स ओके, एक्स्ट्रा ड्यूटी डाल दिया या इमरजेंसी आया, बट हर बार संडे मिस करना, आराधना करना, मैं कहीं अमेरिका में, कहीं फलाना हूं, दिना हूं, कुछ दिन के बाद सब उतरेगा। देशी भाषा में कहावत है, फाइटर पायलट जितना भी उड़े, अवार्ड लेने के लिए तो जमीन में आना पड़ता है। उड़ता कहां पे, बट अवार्ड लेने के लिए कहां आना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा ना। तो जितने भी उड़े एक दिन तो आएंगे नीचे। तो उससे अच्छा जमीन पे अपना पैर रखे। परमेश्वर से बुद्धिमान नहीं है आप। अगर उसने बोला 6 दिन काम करो, 1 दिन दुकान बंद रखो, फैक्ट्री बंद रखो, टैक्सी का बिजनेस बंद रखो, खेती में मत जाओ, सेवा करो, डिपेंड करो, परमेश्वर नहीं है। आप बता रहे भाई साहब सब कुछ मेरे लिए पैसा है, पैसा मिनटों में जाएगा, मिनटों में। फीवर हो गया, 15 दिन फीवर चला, कितने पैसे खर्चा होता है डॉक्टर के पास, इलाज सबके लिए? आप बताओ। ठीक ठाक जगह आपको इलाज करना है तो अच्छा ढंग से एक फ्लू आ गया, 5 से 10 हजार रुपया यूं चले जाता है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? ढंग से एक फ्लू आने, डॉक्टर साहब के पास गया, 1000 रुपये दिया, 2000 का दवाई लिख दिया, 3000 लेके आया। 10 हफ्ता कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब बोलेंगे अरे फ्लू वायरल है, ज्यादा चल रहा है आजकल, ये थोड़ा और डोज बढ़ा रहा हूं, 3000 का दवाई। फिर आप बोलते डॉक्टर साहब इससे ठीक होगा। आपने ऐसे पूछ लिया, 2 टेस्ट 4 टेस्ट और, क्योंकि मैं इसी दवाई इंडस्ट्री से आया हूं, टेस्ट 2-4 और गया, आपका 10,000 रुपए, 15 दिन, फिर भी महीना लगता दिमाग सेट होने के लिए। कैंसर हो गया, गया 50 लाख यूं। जिसके पास पैसा इलाज करता रहेगा, जिसके पास पैसा नहीं हो मरेगा जल्दी। फाइनेंस यूं सेकंडों में जा सकता है। इसलिए मैं एक वर्ड्स आपके दिमाग में घुसाना चाहता हूं, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स ए मैन रिचर। परमेश्वर का आशीष एक बंदे को धनी बनाता है। बोलो, परमेश्वर का
आशीष एक बंदे को धनी बनाता है। वचन में लिखा है जो वेल्थ परमेश्वर से ओर से मिलता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो बता, जो वेल्थ, जो पैसा, जो संपत्ति, जो आशीष, अनुग्रह, जो फाइनेंस किसकी ओर से मिलता है? परमेश्वर की ओर, उसके साथ वो दुख नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना, बीच में एक मेरा कोई लेबर से बात हो रहा था, चर्च में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। वो बोला था साहब जी कुछ भी कमाओ, महीने कमाओ, उसके बाद 15 दिन या मैं बीमार या मम्मी बीमार या बच्चा बीमार, कुछ नहीं होता। और कामचोर भी चर्च में आने के बाद भी कम ही काम करता है और ज्यादा लूटपाट भी ज्यादा करता है। मैं तो बोलना चाहता था भाई तू ढंग से तो कर, पहली बार मैंने ज्यादा एडवाइस देने नहीं गया, मैं सोचा चलो मेरे काम नहीं है वो, तू बोल दिया अपनी दुख तकलीफ। बट मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। कुछ बंदे कमाता है, उनके हाथों में बरकत नहीं होता, प्रॉफिट आ जाता है, रहता नहीं है, प्रॉफिट आ जाता है, मशीन खराब हो जाता है, फैक्ट्री में कुछ हो जाता है, टैक्स वाला खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई पंगा हो जाता है, वो पैसा बर्बाद ही होना है। क्योंकि वो फाइनेंस परमेश्वर की ओर से नहीं, प्रभु के साथ से जो आता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। बोलो परमेश्वर की ओर से जो संपत्ति आते हैं उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। आप एंजॉय कर पाएंगे, आप ब्लेसिंग लेंगे। कुछ खाना आप खाते ही लूज मोशन लग जाता है? कुछ जलेबी आप खा लेते हो और पेट खराब हो जाता है, अगली बार जलेबी 2 दिन के बाद देखने से आपको क्या लगेगा? मैं दिखा मत जलेबी। बट प्रभु के हाथों से जो फाइनेंस आता है, जो संपत्ति आता है, आप एंजॉय करोगे, ब्लेस करोगे, और आपके लिए, जनरेशन के लिए, पीढ़ियों के लिए एक बरकत की बात बनेगी। एक बंदा 2 चीजों को बॉस बना सकता है, बॉस बना सकता है। आप परमेश्वर को अपना अगुआ, अपना परमेश्वर बनाइए, वो सब कुछ है। पैसे पैसे पैसे, जो बंदा उसके पीछे पीछे बोलता है कमाएंगे कुछ दिन, उसके बाद सब लूटेंगे, खत्म हो जाएगा। आप परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हैं। अगर उसकी आज्ञा में, इंस्ट्रक्शन में चलना है, जस्ट फॉलो दैट, और आप बरकत में, सामर्थ्य में, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। हालेलुया। आप भी अपनी पोते नातियों के लिए संपत्तियां छोड़ पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बाइबल बेटे बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, बेटे बेटी को तो आप आशीष दोगे, बट आप उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी ब्लेस कर पाएंगे। एक धर्मी व्यक्ति एज पर बाइबल वो इतना ब्लेसिंग देने वाला बंदा होंगे, वो ट्रांस जनरेशनल वेल्थ करने वाले होंगे। हम जॉब को, बिजनेस को इतनी इंपॉर्टेंस देता है, क्लाइंट्स को मिलने के लिए पूरा दिन ट्रैवल कर सकते हैं, जॉब में जाने के लिए 2-2 घंटे बाइक लेके जा सकते हैं, कार में बैठ सकते हैं। चर्च दूर है जी, बारिश है, ठंडा है, गर्मी है, चर्च इज इंपॉर्टेंट। संडे कोई कुछ भी चलो, त्योहार चले, कोई आए जाए, मासी आए, बहन आए, रस्सी लेके कोई आए, धागा लेके कोई आए, चर्च इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बोलिए परमेश्वर को आप इंपॉर्टेंट दिखाते हैं। गॉड इज एवरीथिंग फॉर मी। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने लिखा है जहां यीशु मसीह को तुम ऊंचाई उठाया जाता है, सब चीज वो अट्रैक्ट करेगा। उसका मतलब धन, संपत्तियां, आशीष, अनुग्रह, बरकत, सोना चांदी, एवरीथिंग विल कम टू हिम। जीसस को प्रथम स्थान देख के देखना शुरू करो लाइफ में। बोलो जीसस को प्रथम स्थान दो, जीसस को प्रथम स्थान दो। आराधना में, हर चीज में आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे। और एक सीक्रेट शेयर करता हूं, बरकत और पाना चाहते हो, रुपया और चाहते हो? नहीं, मेरे अकाउंट नंबर बताता हूं। नहीं चाहते तो भजन से 122:9, भजन से 122:9। भजन संहिता 122:9। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। भलाई वर्ड थोड़ा, भलाई भी ठीक है। फॉर द सेक ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड आवर गॉड आई विल सीक योर प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर का मंदिर के निमित्त मैं अपना भलाई चाहूंगा। आप बरकत पाना चाहते हो, बोलो परमेश्वर ये मंदिर के निमित्त, मेरा और आपका परमेश्वर का मंदिर कौन सी है? हमारा ये चर्च जो परमेश्वर ने दिया हमें, उसके निमित्त मैं तेरी भलाई चाहता हूं। प्रभु मुझे प्रमोशन दो, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूं। बोलो आज कमियां पेशियां ढूंढो, क्या चीज नया लेना है। भाजी बैठे बैठे ये चेयर ना थोड़ा सा प्लास्टिक वाली है, ठंड पहुंचते पहुंचते बैठूंगा
ठंड लगेगा, अभी दिसंबर आने वाला है, प्रमोशन इंसेंटिव सारे रेक्सिन वाला चर्च वो चाहिए होगा, कुर्सी आता है ना जिसमें रेक्सिन होता है, बोलो परमेश्वर 1000 पीस में भेजना चाहता हूं, ये प्रॉफिट आएगा मेरे 1 करोड़, उसमें से 20 लाख का कुर्सी करूंगा, आई एम सीकिंग दैट। बोलो परमेश्वर मैं सोच रहा हूं ऐसे करते हैं। आपकी प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर के मंदिर के साथ एसोसिएटेड है। जब भी आपको परमेश्वर बोलेंगे तू ये कर वो कर, बोलेगा चर्च में ये कर, चर्च के लिए वो कर, क्योंकि इट इज ऑल इंटरलिंक्ड। परमेश्वर अपना कलीसिया का, प्रभु किस चीज का स्थापना करता है आजकल? वचन में क्या लिखा है? मैं अपनी कलीसिया का स्थापना करूंगा, मैं अपनी कलीसिया का। उस कलीसिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए मांगो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग और बरकत देगा। रुपया चाहते हो, बटवा बाहर नहीं निकालता इसलिए क्योंकि उसके अंदर पुराना बस की टिकट भरा हुआ है। ट्रेन का टिकट 1970 में माँ जी के साथ गया था, वो कुछ लोगों का बटवे में क्या भरा पड़ा होता है? ट्रेन की टिकट, बस की टिकट, पैसा तो है ही नहीं उसमें, ट्रेन टिकट भरा हुआ है ना। कुछ तो पैम्फलेट फोल्ड करके रखा हुआ है। पैसा रुपया होंगे बटवे में, बोलो रुपया होंगे। मनी आंसरथ एवरीथिंग, पैसा हर चीज की जवाब है। एक और सीक्रेट शेयर करता हूं, मार्क अध्याय 10 29 से लेकर 31 तक। बुक ऑफ मार्क अध्याय 10 29 से लेकर 31 तक। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। खोला बाइबल? मार्क अध्याय 10 29 से लेकर 31 तक खोला। सीक्रेट शेयर हो रहे हैं, रुपयों की बात, फाइनेंस, ब्लेसिंग्स, मनी मैटर्स। मार्क अध्याय 10 29 से लेकर 31 तक। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। उस वर्ड्स को पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह ने बोला जिसने मेरे, यीशु मसीह के लिए और सुसमाचार के लिए, आगे घर या भाइयों या भाई और आगे या बहनों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, अब इस समय, बोलो अब इस समय 100 गुना ना पाए, 100 गुना ना पाए। यीशु मसीह कह रहे मेरे राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए किसी ने घर, भाइयां, संपत्तियां, एसेट, पैसा, धन दौलत, संपत्तियां छोड़ेंगे, 100 गुना में इसी धरती में दूंगा। या यीशु मसीह एक नंबर का झूठा आदमी है, या इट इज ट्रू। और मेरी एक्सपीरियंस टेस्टिमनी से मैं कहता हूं इट इज ट्रू। या इस धरती अभी तक देखा नहीं, सबसे चालाक आदमी है ये, लाखों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। ऐसा लगता है आपको? नहीं। एक पास्टर का गवाही सुनाता हूं। ये गवाही शुरू हुआ उस पास्टर के बाप के साथ। उस बाप ने, पादरी था, दोनों मियां बीवी पादरी, जमीन खरीदना था, उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठे किया और जमीन खरीदने के लिए एडवांस देने जा रहा था अपने घर के लिए। उनको पता चला कहीं दंगा हुआ या कहीं पंगा हुआ, बहुत सारे जगह में बहुत सारे लोग अनाथ हो गया और 8-10 बच्चों का माँ बाप खत्म हो गया। और इस पास्टर के पास वो इंफॉर्मेशन, शायद मरी पड़ गया, प्लेग आ गया, नागपुर का या महाराष्ट्र का कहीं का है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आई डोंट नो एग्जैक्ट जगह। उस पास्टर ने बोला मेरे से, बाप की स्टोरी ने बोला, हम जैसे मेरा पापा उस जगह विजिट करने गया, परमेश्वर ने पापा और मम्मा से बोला इन 8-10 बच्चों को अडॉप्ट करो, अपने घर ले आओ। पास्टर ने उस 8-10 बच्चों को अडॉप्ट करके घर लेके आया, उनके लिए ऑर्फनेज बनाया। जो उन्होंने अपने घर के लिए जो पूंजी इकट्ठे करके रखा था वो इसी में लगाया, बच्चों को पालने, सब कुछ। इनका बेटा पादरी बना, 40 साल तक की उम्र उस बेटे ने भी घर ले नहीं पाया, किराए में रहा। और फिर परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दिया। अगला 4-5 साल के अंदर 5 फ्लैट है उनके पास आज। जिसने मेरी और सुसमाचार के लिए, इन जीसस नेम, उन्होंने प्यार दिखाया।
और परमेश्वर ने ब्लेस करता गया करता गया करता गया। और उस पास्टर एक जगह गया प्रचार करने, मेरे से बोला, मेरा फ्रेंड है वो पास्टर, बोला भाई मैं प्रचार कर रहा था एक देश में, प्रचार के बाद एक बंदा मिलने आया अपनी पास्टर के साथ, बोला हम आपके साथ कॉफी पीना है जी। हाँ जी कॉफी पियेंगे जी। कॉफी पीने के टाइम बोला पास्टर जैसे आज परमेश्वर ने मुझे बोला आपका कोई भी कर्जा हो उसको खत्म करने के लिए मुझको देना है, आपका कितना कर्जा है? ने बोला मेरा एक आध फ्लैटों का ईएमआई चल रहा है। बोला सिंगल चेक में उन्होंने फाइनेंस उनको पकड़ा दिया, ब्लेस किया। गॉड हैज वेज टू ब्लेस यू। बोलो परमेश्वर के पास रास्ता है आपको आशीष देने के लिए, परमेश्वर के पास रास्ता है आपको आशीष देने के लिए, अलग 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 तरीके से आपको आशीष दे सकता है। कब दिया परमेश्वर के राज्य के लिए? हमने 100 रुपए नोट नहीं निकाला तो कैसे होगा? आप कर दो प्रभु के राज्य के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, जीसस किचन के लिए, कलीसिया का जगह खरीदने के लिए। 2 घर है, 2 प्लॉट पड़ा है, 1 प्लॉट बेचो, 1 परमेश्वर के राज्य के लिए दो। सोना भरा है, आधा परमेश्वर के लिए दो। ट्रस्ट करो, मैंने रदी ने बहुत बार हमने खाली किया अपना सोना, और हर बार प्रभु रिस्टोर करता है और उसका संख्या बढ़ता है। प्रभु इंस्ट्रक्शन देता है, लिसन। और मैंने यही बोला यार झूठा है या सच्चा है? बोला इस टाइम दूंगा, इस टाइम स्वर्ग में जाने के टाइम नहीं है, स्वर्ग की बात है, स्वर्ग की बात नहीं, धरती की बात है। ट्राई करो, परमेश्वर को देखो, टेक द स्टेप, और अड़े और खड़े रहो, बोलते रहो, सेवा करते रहो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। एक और सीक्रेट शेयर करता हूं, मैथ्यू 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। पहले तुम परमेश्वर के राज्य, पहले फैक्ट्री की बात कर लो, पहले तुम परमेश्वर के राज्य, पहले दुकान की बात करें, नहीं पहले पढ़िए, पहले परमेश्वर के पहले राज्य, आज खेती धंधे के बात करें, पढ़िए, पहले परमेश्वर के राज्य, पहले आज शॉप में नया माल आ रहा है जी, मेरे को आज चर्च नहीं आ सकता, उसकी बात करें, या पहले परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य के और सोचो सब वस्तु में तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। जिसके इसके लिए आप तरस रहे हो, जिस चीज लिए आप सब कुछ कर रहे हो, गॉड विल गिव एवरीथिंग टू यू। आमीन। या ये झूठा है या ट्रू है? और जो 10, 15, 20 साल से परमेश्वर में चलते जाते हैं, उन बंदों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है। गॉड इज ट्रू, गॉड इज ट्रू, जीसस इज ए लिविंग गॉड, वो सच्चा है, वो जिंदा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, वो आपको आशीष देगा, अनुग्रह देगा, बरकतों से भरेंगे। आमीन। फैक्ट्री कल से खोलने जाएंगे, सोचना और प्रॉफिट आएंगे, चर्च के लिए, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करते हैं। शॉप जब खोलने के लिए कल शटर उठाएंगे, सोचना परमेश्वर इस हफ्ते बरकत से कुछ करते प्रभु तेरे राज्य के लिए, कुछ वायदा करते हो उसके साथ। नए क्लाइंट को मिलने जाते हैं सेल्स में, ऑफिस से, बोलो परमेश्वर इससे जो इंसेंटिव आएंगे कुछ तेरे राज्य के लिए करते हैं, फिर देखना वो कैसे कमाई बढ़ेगा। अब टेस्ट करके देखो। एक और सीक्रेट है, 2 क्रॉनिकल्स अध्याय 1, कुछ सुने ना सुने इसका ध्यान देना। 2 क्रॉनिकल्स अध्याय 1, 6 से लेकर 7, ये प्रोफेटिक है। पास्टर दी आज सर्विस जब ऑफरिंग क्लोज कर रहा था, यूजुअली मेरी टीवी में जैसे मेरा आने का तैयार होता है, मेरा प्रेयर चलता है, म्यूट होता है, बट उस टाइम मैंने ऑन किया, उन्होंने भी एक वर्ड बोला, मेरा तो पहले से तैयार है, कल तैयारी हुआ था, फाइनल 1-2 वर्सेस ऐड किया। 2 क्रॉनिकल्स अध्याय 1 का 6 से लेकर 7 तक। दूसरी इतिहास अध्याय 1, 6 से लेकर 7 तक। सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वो मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे साथ में सुलेमान के सपने में कौन आया? सुलेमान के सपने में कौन आया? परमेश्वर। हमारे सपने में भूत आता है जी, चाची आता है जी, पता नहीं वो दादाजी का मृत्यु हो गया था, आज पता नहीं सपने में क्यों आया। सुलेमान के सपने में कौन आया? परमेश्वर। आपकी सपने में चाहते हो प्रभु आए? यस। आए चाहते? यस। उसका की, उसके पहले, उसका की वर्ड्स है, उसके पहले वर्ड्स है। 7वीं आयत का काम होने के लिए वो
6वीं आयत का एक काम करना पड़ेगा, पढ़िए उसको। सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। सुलेमान परमेश्वर की वेदी पे, आपने भी बोला था ना, वेदी पे आके ऑल्टर पे गए, बर्न्ड ऑफरिंग। सुलेमान परमेश्वर की उपस्थिति में जाके 1000 भेड़ बकरियां चढ़ाया। 1000। आज के दिन में 5-6 हजार बकरी हो, सोचो शायद 50-60 लाख रुपए पे चढ़ाया, बर्न्ड ऑफरिंग परमेश्वर के सामने। जब आप ऑफरिंग देते हो ऐसा जो तगड़ा वाला, हिला जाए आपको भी, फिर परमेश्वर को भी वो प्रेशर डालता है, इसको जिंदगी में कुछ करना है। लास्ट आपने हिला डालने वाला ऑफरिंग कब डाला? पिछले हफ्ते या कहीं मेरा मीटिंग चल रहा था, काउंटिंग टीम में एक बंदा आके बोला, पास्टर जी 2-4 नोट आया हुआ है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का। ये क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोट होना चाहिए ना, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। बच्चे डाले तो माफी, पता नहीं उनको, बड़े डाले तो चलो प्रभु कृपा करें। आप जैसे परमेश्वर के उपस्थिति के लिए ऑफरिंग्स लेके आता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में उतरता है। हम तो देखना तो चाहते हैं परमेश्वर से। मैं जब यीशु में नहीं था, परमेश्वर में नहीं था, मैं बचपन से भक्त आदमी हूं, तो साइकिल पे बाइक पे जाते हैं, मंदिर के बाहर ही खड़े होके उठा के फेंकता था। मंदिर अंदर तक जाने के लिए टाइम ही नहीं था, हम बिजी बहुत। चिल्लड़ फेंक दिया, कभी कुछ फेंक दिया। उस एटीट्यूड के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आना। अपनी ऑफरिंग, अपनी बेस्ट खुदा की उपस्थिति में चढ़ाओ। आप परमेश्वर का ब्लेसिंग, बरकत अपनी बिजनेस में, जॉब में, दुकान में, हर जगह आप देखोगे। सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान ने क्या किया? चढ़ाया। एक आधे नहीं, 1000 बोलो, 1000। 1000 आएंगे, अपनी प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।